श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर भगवान श्री पशुपतिनाथ की राजसी सवारी पूरे भव्य स्वरूप में मंसूर नगर में निकली। मंदिर परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर देकर राजसी सवारी को शासन की ओर से सम्मान दिया गया। इस सुंदर सृष्टि के सृजक, पालनहार, उद्धारक, कल्याणक और संहारक भी हैं देवों के देव महादेव, जो अष्टमूर्ति के स्वरूप में अत्यंत ही प्राचीन और धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व की नगरी दशपुर यानी मंदसौर में विराजित हैं और पशुपतिनाथ के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। भगवान पशुपतिनाथ की इस श्रावण के अंतिम सोमवार पर प्रातःकाल आरती मंडल के तत्वावधान में भव्य राजसी सवारी निकाली गई। भोले के भक्तों के भावना और भक्ति का चरमोत्कर्ष इस दिन पूरे चरम पर परिलक्षित होता है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार के दिन दशपुर के राजाधिराज राजसी रथ पर विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं, अपने भक्तों के हालचाल जानते हैं, उनके सभी कष्ट दूर करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस श्रावण मास के अंतिम सोमवार यानी 4 अगस्त का दिन अष्टमूर्ति भगवान पशुपतिनाथ के नगर भ्रमण का दिन। नगर भ्रमण के पहले पशुपतिनाथ मंदिर परिसर और प्रांगण के ये दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रातःकाल आरती मंडल द्वारा विगत 3 दशकों से इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। पशुपतिनाथ की शाही सवारी, जिसे अब राजसी सवारी का नाम दिया गया है, अपने भव्यतम स्वरूप में यह सवारी निकलती है और नगर ही नहीं संपूर्ण अंचल शिव भक्ति को समर्पित हो जाता है। 4 अगस्त सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ की राजसी सवारी अपने बिल्कुल निर्धारित समय से आज आरंभ हुई। सवारी के शुभारंभ के पूर्व ही भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालु भक्तों का एकत्रीकरण शुरू हो चुका था। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए आवागमन होने लगा। भगवान पशुपतिनाथ की वह रजत प्रतिमा जो राजसी रथ में प्रतिष्ठापित होती हैं, उनका विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजन अर्चन आरती कर श्रृंगार किया गया और राजसी रथ में प्रतिमा को प्रतिष्ठापित किया गया। यह दृश्य भी बड़ा अलौकिक था, जहां हजारों शिव भक्तों की उपस्थिति में पूरा पशुपतिनाथ परिसर जयकारों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था कि धरती और आकाश सभी देवों के देव महादेव के जय जयकारों के उद्घोष कर रहे हों। भव्य रथ में स्थापित होते ही विद्वान ब्राह्मण आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया। रजत प्रतिमा का पूजन अर्चन करने यहाँ सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष रमा देवी गुर्जर, जनपद अध्यक्ष वसंत शर्मा, जिला कलेक्टर अदिति गर्ग, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद और प्रातःकाल आरती मंडल के अध्यक्ष पंडित दिलीप शर्मा रथ पर उपस्थित थे, जब पूजन अर्चन पूर्ण वैदिक विधि विधान से किया गया। पूजन अर्चन के पश्चात जिला पुलिस बल के सशस्त्र सैनिकों ने भगवान पशुपतिनाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यह प्रशासकीय सम्मान है जो अति विशिष्ट व्यक्तित्वों को दिया जाता है, किंतु आज तो विशिष्टतम देवों के देव महादेव, वह भी अष्टमूर्ति के स्वरूप में, जिन्हें यह गार्ड ऑफ ऑनर पुलिस बैंड के स्वरों के साथ दिया गया। अपने गणवेश में जो सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर की धुन अपने बैंड से बजा रहे थे और जो सैनिक अपने हाथों में शस्त्र लिए थे, उनके चेहरों पर भी भक्ति के भाव झलक रहे थे। ये दृश्य कवरेज किए हैं हमारी संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभुसेन राठौर।
भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव की श्रावण मास के अंतिम सोमवार को आज भव्य राजसी शाही सवारी पशुपतिनाथ मंदिर से निकाली जा रही है। भक्तों का अपार उत्साह देखा जा रहा है। प्रातःकाल आरती मंडल के तत्वाधान में यह शाही सवारी का 29वां वर्ष है। शाही सवारी में कई बाहरी कलाकारों को इस बार बुलाया गया है। दिल्ली की झांकियां, हरियाणा, पंजाब तथा लाइव बैंड तथा अघोरी पार्टी, शिव कालका, महामाया, राम दरबार तथा गरबा के नृत्य बहुत सारे आकर्षण केंद्र है जो देखते ही बन रहे हैं। शाही सवारी को लेकर सुबह 6 बजे भगवान की रजत प्रतिमा का भव्य नयनाभिराम श्रृंगार किया गया, अभिषेक पूजन करके उसके बाद रथ में विराजित किया गया। सभी अतिथियों द्वारा संत महंत द्वारा पूजन अर्चन किया गया और रथ को रवाना किया गया। कई बाहर के ढोल है जो देखते ही बन रहे हैं। जो शाही सवारी को लेकर शिव भक्तों में अपार उत्साह है। इस बार क्या नया है शाही सवारी में? इस बार कई तरह की नई झांकियां हैं। शिव हाथी पर महाकाल है, साथ ही अघोरी की झांकी है तथा कालका माता की झांकी है जो देखते ही बन रही है। इस वर्ष शाही सवारी में शिव भक्तों में अपार उत्साह है और यह शाही सवारी का 29वां वर्ष है। जय महादेव। सावन के अंतिम सोमवार पर प्रातःकालीन आरती मंडल द्वारा एक शाही राजसी झांकी सवारी का आयोजन किया गया है जो अभी 10 बजे पशुपतिनाथ मंदिर से चालू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस समापन इसका पशुपतिनाथ मंदिर पर होगा। जय महादेव। इस बार क्या नया है? इस बार काफ़ी कुछ नया है। कुछ 5 संस्थाएं अपने अलग अपने झांकी ढोल लाई है। आरती मंडल के अलावा कुछ 5 संस्थाओं ने इसमें झांकियों में पेयदान करा है और काफ़ी उत्साह है। अच्छा उत्साह है, काफ़ी उत्साह है। आकर्षक झांकियों और अनेक आकर्षणों के साथ निकली भगवान पशुपतिनाथ की इस राजसी सवारी में शिव और शिवना का मिलन शिवना नदी की बड़ी पुलिया पर देखा गया। इस बड़े ही विहंगम और अद्भुत दृश्य को देखकर श्रद्धालु बहुत ही प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में समा गए। इस बार राजसी सवारी के दिन सबसे अच्छी बात यह रही कि सवारी अपने बिल्कुल निर्धारित समय से ही शुरू हुई। एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी राजसी सवारी में आने की खबर दिन भर चलती रही, किंतु रात को यह खबर आ गई कि उनका मंदसौर दौरा स्थगित हो गया है। हालांकि प्रशासनिक हलकों में उनके दौरे की कोई जानकारी नहीं थी। पशुपतिनाथ मंदिर परिक्षेत्र में शिवना नदी की जो नई पुलिया है जिस पर होकर सवारी निकलती है, यहाँ शिव यानी पशुपतिनाथ और शिवा यानी शिवना नदी, इनके मिलन का बड़ा ही मनोहारी दृश्य उपस्थित हुआ। ऐसा लगा मानो शिव और शिवना का मिलन यहाँ पशुपतिनाथ और शिवना के रूप में हो रहा है, क्योंकि शिवना भी लगातार वर्षा से जलपूरित है और अटखेलियां खाती शिवना मैया भगवान पशुपतिनाथ के चरण स्पर्श करने को आतुर हो रही थी। पशुपतिनाथ ने शिवना को यह कहा कि मैं तो श्रावण के 3रे और 4थे सोमवार पर तुमसे मिलने आ गया, अब जल्द ही तुम भी मुझसे मिलने गर्भगृह में आओ। यानी ऐसी वर्षा हो कि शिवना का पानी गर्भगृह में जाकर भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारे और उनका मस्तकाभिषेक करे। शिव पहले शिवना से मिल लिए, अब शिवना शिव से मिलेगी। इस तरह के भाव यहाँ शिव और शिवना के मिलन के समय पशुपतिनाथ के परिक्षेत्र की शिवना नदी की बड़ी पुलिया पर अनुभूत किए गए।
भगवान पशुपतिनाथ की राजसी सवारी को भव्यता प्रदान करने में झांकियों का विशेष आकर्षण रहा। इनमें महाराणा प्रताप की झांकी, शिव परिवार की झांकी, राधा कृष्ण शिवाजी श्मशान कालका माता की झांकी शामिल थी। साथ ही चंद्रपुरा स्थित प्राचीन धर्म स्थल श्री ओखा बावजी की झांकी भी शाही सवारी यानी राजसी सवारी की शोभा बढ़ा रही थी। दिल्ली का जय जिनेंद्र लाइव बैंड, धार की ताशा पार्टी, मुंबई के ढोल, नासिक के ढोल, अघोरी पार्टी, महाकाल हाथी के साथ महिलाओं का कलश दल, युवतियों का गरबा नृत्य, मातृशक्ति का डमरू मंगल, यह सभी राजसी सवारी की भव्यता को अत्यधिक बढ़ा रहे थे। आदि शक्ति डमरू वादन मंडल की 30 बालिकाओं ने विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। यह मंडल पूर्व में झारखंड, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों में भी अपनी प्रस्तुतियां दे चुका है। रथ के आसपास जो युवा भक्त अपने सेवाओं के साथ यहाँ पर अपनी भक्ति को समर्पित कर रहे थे, उन्होंने एक जैसी वेशभूषा धारण की हुई थी। सभी ने धोती कुर्ता, सर पर साफा बांधकर, मस्तक पर शिव तिलक लगाकर स्वयं को शिव भक्ति में समर्पित कर दिया। का महीना है, भक्त लोग अपने ईश्वर की आराधना में लगे हैं। आज भगवान स्वयं शिव शहर को दर्शन देने के लिए आए हैं। बहुत ही आनंद है, बहुत उमंग है। बाल बच्चे वृद्ध सारे तो आज समारोह में सम्मिलित हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ जी नगर भ्रमण पर निकले हैं। भगवान पशुपतिनाथ जी सबको आज नगर भ्रमण करके दर्शन देंगे और मैं बाबा पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम मंदसौर वासियों पर बना रहे और पुनः मैं आपके माध्यम से लास्ट इस सावन सोमवार की पूरे क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव।